जिनमें से एक सुसाइड नोट तो उसने अपने शरीर पर ही लिखा है, जो उसके साथ हुए अत्याचारों के दर्द को बयां कर रहा है। और इन्हीं में से एक में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ससुराल पक्ष के लोगों को बताया है। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। बागपत के रठौंडा गांव की मनीषा ने दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। मनीषा अपने मायके में रह रही थी और पिछले कई महीनों से गहरे मानसिक तनाव से जूझ रही थी। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं, पर और 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। मनीषा की शादी कुंदन से साल 2023 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और शारीरिक प्रताड़ना भी देने लगे। कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की, पर मैं बच गई। आत्महत्या से पहले मनीषा गर्भवती थी। वीडियो में उसने जबरन गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया है। मेरी मौत के जिम्मेदार जिनमें से एक सुसाइड नोट तो उसने अपने शरीर पर ही लिखा है, जो उसके साथ हुए अत्याचारों के दर्द को बयां कर रहा है। और इन्हीं में से एक में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ससुराल पक्ष के लोगों को बताया है। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। बागपत के रठौंडा गांव की मनीषा ने दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। मनीषा अपने मायके में रह रही थी और पिछले कई महीनों से गहरे मानसिक तनाव से जूझ रही थी। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं, पर और 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। मनीषा की शादी कुंदन से साल 2023 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और शारीरिक प्रताड़ना भी देने लगे। कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की, पर मैं बच गई। आत्महत्या से पहले मनीषा गर्भवती थी। वीडियो में उसने जबरन गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया है। मेरी मौत के जिम्मेदार जिसके बाद अब यूपी पुलिस ने मनीषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला पूरा डाउरी डेथ का लगता है ये, और महिला ने कल रात में ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उसने जहर खाई है और सुसाइड किया है, किंतु फिर भी ये मामला 304B का जो पुराना धारा है, पुरानी है, वो इसमें दर्ज हम लोग करा रहे हैं। इसमें मामले की गंभीरता से जांच के लिए पुलिस मनीषा के मोबाइल और दूसरे दस्तावेजों की जांच भी करेगी। फिलहाल मनीषा के मायके में सन्नाटा है, परिवार गहरे शोक में है और गांव में मातम पसरा हुआ है। मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही मनीषा पर दहेज को लेकर टॉर्चर इतना बढ़ा कि वो अपने मायके वापस आ गई। वहीं उसने खुद के दर्द, उत्पीड़न और बेबसी की कहानी बयां की। पता चला कि पेट में बच्चा है, पर डॉक्टर ने दवा भी लिखी। कुंदन जी दवाई मेरी नहीं लाए। अपने हाथ पैर पर मारकर से सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना और अपमान को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।